यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन में है क्या हमारे पास में कि किन दो आकृतियों का समान क्षेत्रफल होगा। चलिए पहले वृत्त का निकालेंगे, फिर इस वर्ग का निकालेंगे, आयत का निकालेंगे, फिर इस वर्ग का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। है क्या? चलिए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो निकालेंगे 14 है ना, तो 214 है तो पाई और आर का वैल्यू 7 रखेंगे, 14 रखेंगे, 7 रखेंगे, हाँ 7 रखेंगे और बस 2 बार रहेगा यह, और पाई का वैल्यू 22/7 आएगा, 154 आएगा। कितना आएगा? 154। ऐसे भी याद रहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या रहती है तो 154, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या रहती है तो 200 नहीं 616 हो जाता है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास में 154 आ गया, ठीक है। इसका 154 आया, इसका कितना आ जाएगा 120 आएगा। आयत का क्षेत्रफल लगा लेंगे, इसका 144 आ जाएगा। इसका कितना आएगा 14 में 140 और गिरहिया में कितना हो जाएगा 154 आ जाएगा। यहाँ पर आपको यह दिख रहा है समान, यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समान है। क्षेत्रफल ए और डी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर तो कोई आच्छादित भाग ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन होना चाहिए क्या, ये वाला इधर से, फिर यहाँ वाला, फिर यहाँ वाला, फिर यहाँ वाला, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि ये पूरा वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो वर्ग दिख रहा है इसी का क्षेत्रफल क्या कर लेना है, हमें घटा लेना है। वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो घटाने के पश्चात चलिए पहले हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग नहीं वृत्त है, नहीं आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8×48 हो जाएगा, ठीक ना। और इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए चाहिए क्या, हमें त्रिज्या आर चाहिए। आर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह 8 है या 6 है तो इस पर एक कर्ण डाल देंगे। क्या डाल देंगे? कर्ण। तो ये 8 है 6 है तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, त्रिपुलेट देख लेते हैं। 8 है 6, 2 से काट देंगे, 4 3, तो फिर अगला वाला क्या है 5 रहना चाहिए, 2 से काटें तो कितना हो जाएगा 10। इसका कर्ण कितना आ गया 10 आ गया, ठीक ना 10। और हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए ना, आधा कितना होगा 5 होगा। त्रिज्या कितनी आ चुकी है इसकी, 5 आ चुकी है। फिर आगे क्या है हमारे पास में कि त्रिज्या तो चली भाई 5 आ गई, तो क्षेत्रफल हमें निकालना है ना इसका, तो पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 और कितना है 5×5। तो यहाँ पर कटेगा तो नहीं, तो इसका इससे बेहतर है कि इसका मान ही रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 हो जाएगा। लमसम में आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा चलिए 50 25 25 तेइया 25 25 25 हो जाए ना, 25 चौका 100 हासिल लगा 10 और फिर 25 से कम 25 गुणा कर लेंगे, इसका 25 हो जाएगा ना, 25 से कम 25 10 35 हासिल लगा 3 और 25 3 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव 78.5 आ जाएगा। यहाँ पर 78.5 क्या है इसके, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका आयत का क्षेत्रफल 48 आया है। तो हम लोग चलिए वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आयत का वृत्त के क्षेत्रफल में से आयत वाला क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 78.50 है ना, 78.5 है, फिर कितना माइनस करना है 48 करना है ना, 5 0 चाहते हैं 30.5 आएगा, ठीक ना। कौन 30.5 या 6 कर दीजिए अप्रॉक्सीमेटली, चूँकि कुछ वैल्यू छूट जाती है। ये 3.14 कुछ समथिंग रहता है, 3.6 आ जाएगा, 30.6 आ जाएगा। इस प्रकार से 58 नंबर का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि नीचे दिया गया कोई आकृति है और जो आच्छादित भाग है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कहने का मतलब ए वाला भाग दिख रहा है, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा कि हम आपको बता दें
कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकाला जाता है। जब भी कोई थीटा दिया होता है, क्या दिया होता है भाई साहब, थीटा दिया होता है, तब वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे यह है, ये आकृति है, अब यहाँ पर है सेंटर और यहाँ से कोई थीटा दे दिया है, तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बस कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर तो रहता ही है, ठीक ना, और यहाँ पर थीटा अपन क्या कर देते हैं, 360 कर दीजिए, बस पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ करना है क्या, थीटा पान 360, थीटा जिस क्षेत्र का निकालने वहाँ का होना चाहिए। और यही चीज़ यदि परिमाप बोल देता, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, फिर क्या हो जाता है, थीटा पान में क्या हो जाएगा, 360 कर लीजिएगा। परिमाप बोला जाए तो कहाँ से कहाँ तक का, जो यह है ना, ये वाला यहाँ तक, पूरा नहीं, जितना थीटा दिया है उसके साथ ही वाला, ये वाला नहीं, हालांकि थीटा इसमें यह दिया है, लेकिन हमें क्षेत्रफल ले निकालना है, इस कार से हम उस ऊपर वाली बात कर रहे हैं। तो फिर आगे हमारे पास में क्या बनेगा कि फार्मूला तो आपको बता ही दिए हैं। देखिए यह यहाँ का 45 अंश, तो ऊपर वाला कोण कितना होगा, जो घिरा हुआ भाग है, 360 में 45 घटा लेंगे हम लोग, तो हमारे पास में कितना आएगा कि 45 ना, 360 में 45 गया, 5 2 और 325 आ जाएगा। कोण हमारे पास में ऊपर वाला कितना बचेगा, 325 अंश बचेगा, ठीक ना, 325 अंश, तो हम लोग लगा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर रहता है ना, तो 22/7, और आर आर कितना, त्रिज्या कितनी 14 है ना पूरा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, व्यास 14 है ना पूरा, यहाँ से आता, यहाँ से आता, त्रिज्या आधी होती है, आधा कर लेंगे, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 2 बार होगा, और 325 अपान कितना हो जाएगा, 325 अपान में 360, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर कुछ जो भी कटने लायक होगा उसे काटा जाए, काटने के पश्चात में हम इसे हल करेंगे, और हल करने के पश्चात में हमारे पास आंसर आ जाएगा 134.75 आ जाएगा। इसे सॉल्व स्वतः कर लेंगे आप लोग, ठीक ना, सॉल्व करने सभी लोग जानते हैं, कर लेंगे आसानी से। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, ठीक ना, आर का वैल्यू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा जिसमें यह मोड़ा जाता है, मतलब कि यह वृत्त था, अब वृत्त से क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, तो क्या इसका परिमाप समान रहेगा, यस, परिधि, इसकी परिधि क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक ना, इस जो यह तार है इस रूप में, फिर इस रूप में मुड़ गया वर्ग के रूप में, तो इसका परिमाप क्या होगा, समान होगा, तो इसके परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर हो जाती है, कितना होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक ना, तो निकाल लेते हैं हम लोग, 2 पाई के वैल्यू 22/7, और आर 2 पाई आर कितना है, त्रिज्या 28, काट देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, 22 चौका 88, 88 में 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 176 आ जाएगा, यानी लंबाई कितना है, 176, और परिमाप है, अब इसी इसमें रूप मोड़ दिया जाता है, इसका तो समान रहता है भाई, 176 को 4 भागों में बांट देना है हमें, तो काटेंगे तो 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, 44, वर्ग की भुजा के क्या गई, 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट आंसर मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61, अगर दो वृत्तों के त्रिज्याएं 4 रेशियो इतना है, क्षेत्रफल है ना, तो उनकी परिधि, जब भी परिधि पूछे, ठीक ना, या भुजा बोले, ठीक, तो उसका रेशियो क्या होता है, जो क्षेत्रफल दिया है तो उसका हम लोग क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक ना, यदि यह चीज दिया है, यदि क्षेत्रफल पूछा तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, चूंकि होता है क्या, यह कई जगह से कई प्रकार से समझा जा सकता है, फिलहाल हम लोग इसी में छोटे से कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसी समझ लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक ना, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और परिमाप या परिधि में क्या होता है, मीटर होता है, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें लेना चाहते हैं, परिमाप या भुजा में क्या होता है, मीटर होता है, तो हम लोग को मीटर स्क्वायर से मीटर में जाना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसी का रूट ले लेंगे, लेकिन इससे यह जाना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट लेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, 2:9 बनेगा, वर्गमूल ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2:9,
2:9 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है कि एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 है। ठीक ना। अब हम राइट थोड़ा करते हैं। एक गोलाकार है और जिसका क्षेत्रफल कितना 616, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। आप लोग निकालना जानते हैं ना, निकाल लीजिए, हम राइट लगा दे रहे हैं। 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। मतलब कि यह है जो इसी को चक्कर लगा रहा है, कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से। ठीक ना। 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, कई घंटा लगेगा। पहली बात तो इसकी परिधि मालूम रहेगी तभी ना। परिधि क्या है 2πr। 2πr कितना हो जाएगा 88 होगा ना जी। हाँ, कैसे देख लीजिए भाई, थोड़ा सा बता ही थे। 2πr इक्वल 2πr, आर का वैल्यू कितना रख लेंगे, यहाँ पर 14 रखेंगे। कितना रखेंगे 14, पाई का वैल्यू हल करेंगे 88 आ जाएगा। ऐसे याद रहता है सभी को, तो जैसे 88 रहेगा। और 88 को दौड़ना है 22 की रफ्तार से, समझ दूरी बटा 4, 22 चौक 88, यानी कितना लगेगा 4 घंटे। कितने घंटे लगेंगे आपके पास 4 घंटे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें थोड़ा सा, ये हम डायरेक्ट वाला थोड़ा सा बार बार आ रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं उसे। देखिए, यदि त्रिज्या 7 दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है 216 हो जाता है। कितना हो जाता है 216 नहीं 154 होता है। कितना होता है 154 हो जाता है। ठीक है। कितना होता है 154। और इसकी परिधि पैरामीटर कितना होता है 44 होता है। कितना होता है 44। यदि यही चीज़ 14 हो जाएगा, यह कितना आ जाता है 200, एरिया 200 नहीं 616 आ जाता है। कितना 616। और पैरामीटर कितना आ जाता है 88 आ जाता है। ठीक ना। यह दिख रहा है ना। इस हिसाब से 2-3 याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यह इसका यह 4 गुना होता है, या इसका यह 2 गुना होता है, इसका 2 गुना होता है। ठीक ना। क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर करने पर 4 गुना चला जाता है। हमारे पास 23 नंबर क्या है 63 नंबर कि एक 200 मीटर व्यास वाले लॉन में 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। यानी एक लॉन है बढ़िया अच्छा खासा, और इसका व्यास दिया है ना 200, तो त्रिज्या तो 100 होगा भाई सब। चलो, और रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना, और रास्ता कितना बनाना है 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। चलो ठीक, 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सोचना पड़ेगा आपको कि हम क्या करें। पहले शुरुआत में देखो, बड़ा से पहले एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ये लॉन है आपका, फिट है लॉन ना। इसकी त्रिज्या वास्तव में है कितनी 100 फिट। अब इसमें हम कितना चौड़ा रास्ता बनाने हैं 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने हैं। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक ना। चलो बना दो आप 10 मीटर चौड़ा रास्ता। बन रहा है 10 मीटर चौड़ा रास्ता। कितना है यहाँ से 10 मीटर, 10 मीटर है, 10 मीटर। हम लोग क्या निकालना है, इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। इसका ये क्या करेंगे, इस बड़ा वाला जो वृत्त दिख रहा है ना, इसके क्षेत्रफल में से ये जो छोटा दिख रहा है ना, इसका क्या कर लेंगे माइनस। बड़े वाले का त्रिज्या कितना है R1 मान लेंगे 100 दिया है। छोटे वाले का कितना होगा 10 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर पूरा है। इसका कितना हो जाएगा छोटे वाले का 90 होगा। कितना होगा त्रिज्या बनेगी 90। यानी R2 कितना दिया है 90 दे दिया। ठीक ना। R2 कितना दिया है 90 दिया है। तो हम लोग क्या कर, मैंने क्या बताया कि बड़े वाले में से घटा लेना है किसका छोटे वाले का। बड़ा वाला का है कितना पाई, दोनों में से कॉमन मिल जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 100 मतलब कि 100 का स्क्वायर, और R2 कितना है 90 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 22/7 और यहाँ पर क्या होगा 100, 190 हो जाएगा। एक बार प्लस करेंगे माइनस ना, चाहे वैसे भी स्क्वायर करके घटा लेंगे। और यहाँ पर कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक, तो हमारे पास में पाई, एक मिनट, पाई में आंसर दिया था क्या, यस यस यस। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे पाई ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे पाई। तो कितना हो जाएगा 1900 पाई हो जाएगा। ठीक ना। इसमें ऑप्शन नंबर
बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। हमारे पास 64 नंबर क्या बोल रहा है कि 64 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया इतना रुपये आता है। कितना, 18 फीट चौड़ी है और 22 फीट लंबी। ध्यान समझिएगा, 18 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी मकान का किराया कितना आता है, 2244 रुपया। एक वर्ग फीट, एक नहीं, दुकान के एक वर्ग फीट का वार्षिक किराया। अच्छा, एक वर्ग फीट का, पहले ये बताइए कि कुल कई वर्ग फीट है, या निकाल लीजिए भाई। और उतने रुपये का इतना आता है। थोड़ा सा डिलीट कर दे हम भी। कुल कई वर्ग फीट है आपका मकान, 18 गुणे 22, इतना फीट है। इतने फीट का कई रुपया, 2244 रुपया हो रहा है। काट देंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 18 छंग 108, यानी 1:6 आएगा। ठीक ना, 1 यानी 1 मतलब कि इधर वर्ग फीट था ना, क्या था, वर्ग फीट, यानी एक वर्ग फीट का कई रुपया मिला आपके पास, 6 रुपया मिला है। ठीक, और एक वर्ग फीट का कई रुपया, 6 रुपया। लेकिन ये किसके रूप में निकालना है, वार्षिक के रूप में। मासिक के रूप में दिया था ना, किसके रूप में निकालना है, वार्षिक। तो कितने, एक वार्षिक में कितने मासिक होते हैं, 12, तो 12 छः 72 आएगा। गलती कहाँ हो रहा है, काटने में दिक्कत तो नहीं। 22 से कम 22, 0, 22 दूना 44, फिर 18, 108, एक वर्ग फीट का कई रुपया बना आपके पास, 6 रुपया बना। हाँ, एक वर्ग फीट का 6 रुपया बना, और फिर 72 रुपया बन रहा है। इस प्रकार से हमारे पास में सॉरी मित्र, यहाँ पर हमने यहाँ पर काटने में दिक्कत कर दी। होगा क्या हमारे पास में कि ये कटेगा नहीं, पूरा कट नहीं पाएगा। मतलब कि एक रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक वर्ग फीट इक्वल टू, यहाँ पर कितना था हमारे पास, 102 था, तो 102 अपान में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और एक वर्ग फीट का, और हमारे पास कितना है, 12 वर्ग, मतलब वार्षिक का निकालना है, तो हम लोग 12 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, हाँ 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 5 15, और यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा, 4 3 12, और 54 दूना 100, 54 दूना 108, 54 दूना, फिर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर है क्या हमारे पास में, 102 है ना, कितना है, 102 है, हम सोचे 162 है क्या। तो यहाँ पर कितना कटेगा, 102 है, तो 3 से काटेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, और फिर 2 34 दूना 62 हो जाएगा, 34 दूना 68 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 रुपया। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई, न जाने कैसे। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास में है क्या, बस इस PDF में इतना ही था क्या लगता है। चलिए फिर क्वेश्चन को टाइप करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। है क्या 65 नंबर क्वेश्चन, किसी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दीर्घ वृत्त है, मान लेते एक बड़ा सा यहाँ पर वृत्त है और एक अंतः वृत्त, यानी एक इसी में 2 वृत्त हैं, एक बड़ा सा है और एक छोटा सा है, ठीक ना, के क्षेत्रफल का 4 गुना है। मतलब कि इसका क्षेत्रफल 1 होगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना, यानी अंतः वृत्त के क्षेत्रफल का कई गुना है, 4 गुना है। ठीक ना, अंतः वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है, 4 गुना है। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी। हम बताएं कि क्षेत्रफल है और त्रिज्या में जस्ट स्क्वायर पर होता है। क्षेत्रफल 4 है तो त्रिज्या इसका रूट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1।
ये त्रिज्या कितना आ जाएगी, क्षेत्रफल रुक जाइए पहले कि थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि बड़े वाले क्षेत्रफल 4 है, त्रिज्या छोटे वाले के कितना क्षेत्रफल 1 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा 2:1। अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है बड़ी वाली से 1 2 गुना है, कितना है 2 गुना है वृत्त वाली की। अब बड़ी वाली की, छोटी वाली की क्या है आधा है, आधा मतलब कितना है 50% है। छोटी वाली की कितना है, छोटी वाली की पूछा है ना अंतर्वृत्त की, कितना है इसका 50% है दीर्घवृत्त की। बड़ी वाली से कितने है आधा है, आधा मतलब कि 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः एल बी एच है, छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा परसेंटेज है। यानी किससे पूछा है कि इतना ना है और छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण, पहले वह चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमने बता दिया है आपको बहुत पहले ही कि कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू हाइट से मल्टीप्लाई हो जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, और क्या है छत की परिमिति बोला है ना, छत में क्या क्या होता है, छत में क्या क्या लंबाई और चौड़ाई, परिमित बोला है ना, परिमित मतलब क्या हो गया इसका पूरी का परिमित निकाल लेंगे, तो यानी 2 प्लस में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी करेंगे 2 प्लस परिमिति क्या होता है 2 परिमाप यानी 2l प्लस में b, किसका पूछा परिमिति, छत का परिमित से कंपेयर करना नहीं, तना छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल से, यानी छत की परिमिति बताना है, किससे पे कंपेयर करना है क्षेत्रफल से कंपेयर करना है। परिमिति कितना है 2 प्लस में एल प्लस में बी, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हमने बताया अभी भी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट से मल्टीप्लाई इंटू 100, इससे पूरा का पूरा उड़ गया और बचा क्या 100 में एच हुआ। यानी इस प्रकार से 66 का हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन नंबर, कौन सा बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास में कि उस वृत्त का अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए। अर्ध व्यास बोला जाए तो त्रिज्या ही ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जो छोटे छोटे 3 वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्या यही है और इनसे एक हमारे पास में एक बड़ा सा वृत्त है, इनके क्षेत्रफल के योग के उसका हमें निकालना है। तो हम लोग बड़े वाले के एक तरफ रख लेंगे और इन छोटे छोटे वालों को एक तरफ। बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मान लेते बड़े वाले को पाई आर बड़ा वाला मान लेते हैं, आर कैपिटल आर मान लेते, फिर इन सब का क्षेत्रफल कितना होगा पाई R1 का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 प्लस में फिर क्या होगा हमारे पास में पाई और 8 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में पाई और 9 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाइज। तो हमारे पास में पाई से पाई तो सब भाई पाई इधर भी थे उधर गए, बचा के 12 बरहिम 144 और 8 64 9 81, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 279 आ रहा है क्या शायद ना, 4 8 9 सही 279 आ रहा है। और ये किसके बराबर होगा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। यही अर्धवृत्त अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए। अर्ध व्यास मतलब क्या बोला गया है त्रिज्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है क्या, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं। यानी 4 वर्ग है ना, एक देखो भाई साहब एक छोटा सा है जिसकी भुजा कितना 1/10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा के स्क्वायर यही तो होता है वर्ग है ना, हाँ तो 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और एक 4 मीटर है, एक बड़ा सा है क्या 4 मीटर जिसकी भुजा है, इसे छोटे छोटे डालना है, तो इसका पूरा का क्षेत्रफल कितना हो रहा है 4 चौका 16 में हम लोग कितने का भाग दे देंगे एक के, हम लोग एक का छोटा वाला भाग है उसी से भाग दे देंगे 100 से 1/100 से 0 था 100 से भाग
और 1/100 से देंगे भाई साहब, 1/100 से। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1600। कितना आएगा 16। यहाँ पर 1/100 है ना, देखो 1/100 था तो 100 ऊपर गया, यहाँ पर मैं मिस्टेक मैंने लिखा था 69। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या, उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो कई बार रिपीट हो गया ना ऐसे क्वेश्चन। एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्ग क्षेत्र की परिधि समान है। एक गोलाकार है, गोलाकार का क्षेत्रफल और एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है मतलब ना। तो गोलाकार का क्या होता है परिधि 2πr और इसका कितना होता है 4a वर्गाकार का, ठीक ना। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 हो तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका क्षेत्रफल। और जो हमारे पास में वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, वर्गाकार का है ना क्षेत्रफल, और गोलाकार का हमें निकालना है यानी वृत्त का निकालना है πr² से। वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर इक्वल टू 484, इसका स्क्वायर है 22 का है। यहाँ पर कितना रख लेंगे एक स्थान पर 22, 22 चौक 88। आर का वैल्यू यहाँ पर पाई का वैल्यू रख देंगे 22 चौक 88। तो हमारे पास में आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 14 आ जाएगी। 14 आएगी तो त्रिज्या कितना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 616। ये तो कई बार हो गया ना 616 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे πr² फार्मूले से। फिलहाल हम आगे बढ़ाते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 108 है, जो यह है इसका क्षेत्रफल कितना है 108 है। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, क्षेत्रफल है ना, अच्छा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसका और इसका अनुपात कितना है 3:4 है। इसमें x से गुणा कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, ठीक ना। तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। 108 है क्षेत्रफल है, वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 4 12x² हो जाएगा। 12x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 108, 12 9 108 हो जाएगा। काट देंगे और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 12 इस वाले की, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो हमारे पास में और कितना इसका पूरा विकर्ण आएगा, पूरा विकर्ण कितना आ जाएगा कि काट देंगे कितना, ये थोड़ा सा मिटा दें, इसे हटा दे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 9 कामा है 12, इसे 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 4 12 तो 5 आएगा। 3 3 से सब में गुणा किया है ना, तो इसमें भी 15 आ जाएगा। पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी 15। हमें कितना पूछा है आधा, आधा ही है ना, तो ये आधा है तो कितना हो जाएगा ए की वैल्यू 15 पूरा है तो आधा कितना हो जाएगी 7.5। कितना आ जाएगा 7.5। 15 पूरा था, ठीक ना। यहाँ से हम लोग 15 निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 72। एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत का विकर्णता 12 सेकंड में पार कर लेता है। मतलब एक वर्गाकार खेत है, विकर्ण से कितने सेकंड में चला जाता है 12 सेकंड में। आगे यदि इसकी चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, चलने दो। तो खेत का क्षेत्रफल यानी ये इस समय कितना दिया है 12 सेकंड दिया है, और इसके में चल रहा है कितना 30 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल गुणे समय, चाल लेकिन गुणे समय, चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, छोटा में जा रहे हैं तो छोटे 5/18 से गुणा कर लेंगे इंटू 12 कर लेंगे, और तो हमारे पास मीटर में आ जाएगा। चूँकि होता है दूरी में चाल, इतना चाल है गुणे समय, इसे मीटर पर सेकंड बदले हैं तो यहाँ से काटेंगे इसे तो 6 दूनी 12 6 3 18, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 100 हो जाएगा, ठीक ना। दूरी कितना है 100 ही आ रही है ना, हाँ। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है ना हमें। अच्छा मतलब ये इसका विकर्ण कितना आ गया हमें 100 आ गया। यदि भुजा ए है
तो विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है, ठीक ना, मालूम होना चाहिए आपको, मालूम भी होगा, पाइथागोरस से निकालते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास में, विकर्ण कितना है ए, तो विकर्ण कितना होता है a√2 इक्वल टू कितना है 100, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/√2 हो जाएगा। और हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका ना, तो भुजा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 1 0 2 0 4 0 अपान में इसका स्क्वायर करेंगे 2 कर देंगे, काट लेंगे 5 आ जाएगा, 5 ट्रिपल 0। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट बनेगा। करेंगे मतलब एक बार हम आपको पुनः फिर क्लियर कर दें था क्या क्या क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व किया गया है। कहने का मतलब कि एक यहाँ पर विकर्ण था, विकर्ण से गया था, 12 सेकंड लगा था, इसकी चाल मालूम थी, दूरी निकाला गया, दूरी की सहायता से हम लोग इसका विकर्ण निकाला, विकर्ण की सहायता से इसकी भुजा निकली, भुजा निकल गई तो क्षेत्रफल तो निकालना आम बात है। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, 37 सेंटीमीटर, उसका व्यास ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और त्रिज्या के बीच अंतर 37 है, ठीक ना। तो r दोनों में से कॉमन हो जाएगा, r दोनों में से कॉमन, यहाँ 22 वैल्यू रख देंगे, 22 दूना 44/7 -1, r कॉमन हो गया ना, इक्वल टू 37, घटाएंगे 7 कम 7, 7 में से 44, 7 का 37, 37/7 r इंटू 37/7 इक्वल टू 37, 37 से 37 उड़ा दिए और बचा हमारे पास त्रिज्या कितना आई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या कितना आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा क्या पूछा, उसका व्यास 7 दूना 14 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा व्यास 14 सेंटीमीटर आएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर है, यानी एक समलंब चतुर्भुज बना ले, एक 1.5 मीटर है और एक 2.5 मीटर है, बड़े वाले को बड़ा, छोटे वाले को छोटा मान लिया, तो इनकी भुजाओं के बीच लंबवत दूरी कितनी है 6.5 है। इस प्रकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का हाफ होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 2.5 3 4 हो जाएगा, और इंटू क्या होता है ऊंचाई कितना है 6.5 हो जाएगा, 6.5। समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई, यानी कहने मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का, यल भी मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, और इंटू ऊंचाई होता है, ये होता है फॉर्मूला, अच्छे से याद रहना चाहिए आपको भी। तो काटेंगे 2, गुणा करेंगे 6 दूनी 12 13 आ जाएगा, 13 वर्ग मीटर आएगा, 13 वर्ग मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर, 44% बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी 20 20 40 44 20% वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ऐसे तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं। तो कैसे देख लीजिए 100 था पहले, बढ़कर कितना हो गया 44%, 144, या हमारे पास क्षेत्रफल है ना, भुजा का रेशियो क्या जाएगा वर्गमूल 10/12, 2 बढ़ा किसके रेशियो में 10 के, इंटू 100, 0 से 0 उड़ा देंगे, 10 दूना 20%, 20% आपका आंसर आ जाएगा, 20% भुजा में वृद्धि होगी। दो समरूप त्रिभुजों के असंगत समलंब क्रमशः 5 और 7 है, कितना 5 और 7। क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं डायरेक्ट स्क्वायर, क्षेत्रफल में चूंकि मीटर स्क्वायर होता है 25/49, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्या है कि एक लड़के ने एक आयताकार खेत के 2 साथ लगे पार्श्वों पर चलने के बजाय खेत के विकल्प पर साथ छोटा रास्ता अपनाया, मतलब कहने का एक आयताकार खेत था और एक लड़का था
वह इन पर न चल करके इन पर चला, विकर्ण पर चल दिया। अच्छा, और रास्ता अपनाया और लंबे पार्श्व के आधे के बराबर दूरी की बचत की। लंबे पार्श्व के आधे की बचत के बराबर क्या कर ली, दूरी बचत की। आयत के पार्श्व तथा छोटे पार्श्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई, पार्श्व मतलब भुजा, बड़ा भुजा और छोटे भुजा का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। इस क्वेश्चन को हमें निकालना है। चलिए हम बता देते, थोड़ा सा हिंट्स दे देते, पुनः आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। देखिए है क्या, हम लोग यदि विकर्ण निकालना है तो यह लंबाई और चौड़ाई दिया है, विकर्ण क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, पाइथागोरस से। यानी विकर्ण क्या है हमारे पास में, यल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यह कितना बचाया, थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे। अपना लंबे पार्श्व के आधे के बराबर, लंबा पार्श्व कितना, यल प्लस बी, यानी लंबा पार्श्व एल प्लस बी का क्या करना है, आधा, तो क्या कर लिया, बचा लिया। अच्छा रुक जाइए थोड़ा सा, आधे की बचत की। तो पहले कितना लग रहा था, पहले कितना लग रहा था, यल प्लस में बी, बचा लिया कितना, बचाया कितना है हमारे पास में कि पहले के आधा, इतना क्या कर लिया, बचा लिया है। यानी अब वास्तव में कितना लग रहा था, पहले इतना लग रहा था और इतना से हम लोग इतना घटा लिए तो हमारे पास इतना दूरी बची है। हम लोग करेंगे क्या, दोनों पक्ष वर्ग है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के पश्चात में हमारे पास यल और बी में एक रेशियो मिलेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में कोई ना कोई मैच करेगा। देखिए सॉल्व करिए, थोड़ा सा हमारा इस पर लिख पूरा नहीं पा रहे, स्क्रीन है थोड़ा सा लंबा है इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसे स्वतः ही सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अरोड़ा को छोटा घर बनाने के लिए 1500 खंडों की आवश्यकता है। कोई अरोड़ा है, उसको 1500 खंड चाहिए, लेकिन उस किस साइज का, प्रत्येक खंड 3 फीट का होना चाहिए, ऊपर दिया है 3 फीट का होना चाहिए। तो कुल कितने फीट चाहिए, 45 फीट चाहिए। लेकिन वह क्या क्या, यदि बड़े खंड 12 फीट लंबाई में बेचे जाते हैं। कोई है बड़ा खंड है जिसकी लंबाई कितनी है, 12 फीट लंबा है, तो 3 फीट की लंबाई में कटने वाले वह 1500 ऐसे खंड प्राप्त करने के लिए अरोड़ा को कितने खंडों की आवश्यकता होगी। यानी जो 3 फीट और 1500 का वो अरोड़ा चाह रहा था, तो कुल 4500 फीट चाह रहा था, लेकिन बिक के ना रहा है, 12 फीट का ही बिच रहा है। तो 12 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, कितने खंड आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। 12 36 बचाकर कितना 9 और 12 सत्ते 84 बचेगा 6, 12 पंचे 60, 375, यानी ऑप्शन नंबर 1, 375 खंडों की उसे आवश्यकता पड़ेगी। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त कैसा होता है, एक ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। और अर्ध परिमाप कितना होता है, ऐसे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है, तो कितना बचेगा, सिर्फ पाई आर, और यहाँ से आर आर 2 बार, तो यानी 2 आर ए भी हो गया। चलो इक्वल टू कितना दिया है, 36, तो क्षेत्रफल यानी त्रिज्या पहले निकालने, आर आर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 22/7 और 22/7 प्लस में 2 इक्वल टू 36, और यहाँ पर ब्रैकेट है, और 7 दूना 14 और 22, 14 22 36 हो जाएगा, 36 बटा में 36 नहीं 7 होगा, 7 होगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 36 हो जाएगा, 36 से 36 उड़ा देंगे, ये 7 है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, मीटर में हो गया, सेंटीमीटर मात्रक देख लेना, सेंटीमीटर में आएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में जानते हैं 7 त्रिज्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 होगा। इसे सॉल्व करेंगे, 154 का कितना होता है, 77 ना, 7
114 7 दूना 114 154 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 154 होता है, फिर आधा कर देंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा पानी पी ले हम भी। क्या है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है, x मीटर। एक पार्क दिख रहा है ना, x मीटर। ठीक, 1 मीटर घटा दिया जाए, एक दिशा में 1 मीटर इधर से घटा दिया जाए, मतलब पहले ऐसा था, x था, इधर से घटा लिए, यहाँ पर आ गया, घटाए तो x -1 हो गया। अब फिर जबकि दाहिने कोण पर यानी एक कोण पर क्या कर दिया जाए, एक बढ़ा दिया जाए, यानी एक तरफ घटा रहे हैं, एक तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी बढ़ाएंगे तो x+1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घटाया बढ़ाया दोनों गया है, दिखाते देखो, इधर से घटा दिया गया है यहाँ पर नीचे वाले पर, यहाँ पर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। चाहे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर घटाया गया, यहाँ पर बढ़ा दिया गया, कहीं कुछ भी समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हालांकि डॉट डॉट का मतलब है कि ऊपर से घटाया गया है, यहाँ से बढ़ाया गया है, ठीक ना। तो घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो एक आयताकार रूप ले लिया जाए, आयताकार रूप ले लिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इससे आपस में एक मान लेते हैं चौड़ाई और इसे मान लेते हैं लंबाई, करेंगे तो x-1 x+1 है, तो ये आएगा कितना है, x² माइनस में 1। लेकिन पहले कितना क्षेत्रफल रहा होगा, x है तो भुजा का स्क्वायर यानी x², पहले x² था, अब कितना हो गया, x² -1। पहले के क्षेत्रफल से कितना कम हो गया, एक क्या हो गया, कम हो गया, एक क्या हो गया, कम हो गया, पहले से 1 मीटर घट गया, कितना घट गया, 1 मीटर घट गया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 1000 परिक्रमण करती है, यानी 1000 परिक्रमण कर लेती है। तो पहिए की त्रिज्या यानी हम लोग निकाल लेते हैं पहिए की परिधि कितना होगी, ठीक ना। तो पूरी दूरी कितनी है, 88 किलोमीटर, इसी मीटर में बदल देंगे तो 88 000 आ जाए, 1000 से गुणा। और फिर क्या करेंगे, कितने चक्कर लग रहे हैं, 1000 चक्कर लग रहे हैं, काटेंगे तो कितना आएगा, 88 मीटर आएगा। यानी एक बार पहिया कितनी दूरी चल रही है, 88 मीटर, यानी पहिया 88 मीटर चल रही है, तो यानी परिधि कितनी हो गई, 88 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। त्रिज्या ही पूछा है ना, पहिए की त्रिज्या, हाँ, पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। यानी इसको किसके बराबर कर लेंगे हम लोग, 2πr के, और r का वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 22 14 88 आ जाएगा। ठीक है क्या, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 4 तथा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में त्रुटि है 6 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर, 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए पहले ध्यान लीजिए, अब यहाँ पे इस प्रश्न में त्रुटि है, ए वाला ऑप्शन देखते हैं कैसे होगा त्रुटि भाई साहब। पहली बात तो देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, एक त्रिभुज बनता है, तो उसमें क्या होता है, मान लेते ए बी है, यहाँ पर सी है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 4 3 7 हो रहा है, और यहाँ पर कितना है, 8 है, यहाँ पर तो छोटी हो गई, जोड़ने के पश्चात क्या होना चाहिए, बड़ी। इस प्रकार से त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न में क्या हो जाएगी, त्रुटि में महसूस हुआ। ऊपर दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक ना, और 7 × 11 यानी 7 चौड़ाई 11 लंबाई है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का मतलब ये वाला जो भाग है ना, इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। हम लोग करेंगे क्या, इस जो आयत दिख रहा है इसमें से जो वृत्त है इसी का क्या कर लेंगे, घटा लेंगे क्षेत्रफल में। इसका करेंगे तो 11 77 हो जाएगा, 77 माइनस में इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² ना, तो पाई का वैल्यू 22/7, कितना घटाएंगे हम लोग, 22/7, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ 22/7। अब r² ना, r कितना है 2, तो 2 दूना 4, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 22 कटेगा तो नहीं, कटेगा नहीं, तो इसे हम रख देते हैं 3.14, तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिया 12, घटाने के पश्चात हमारे पास 77 से 12.8
5 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 64.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, ए है, माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला ही पूछ दिया। अंडर में 3/4 इंटू भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। एक त्रिभुज का परिमाप कितना है, 200 है। परिमाप कितना है, 200 है। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, मान लेते हैं यक्स यक्स, और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 से अधिक है, यानी यक्स प्लस में 20। तो तीसरी भुजा की लंबाई यानी सबका परिमाप कितना, 200, तो परिमाप कितना है, यक्स यक्स 3x प्लस में 20 ना, 3x प्लस में 20 इक्वल टू 200। 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 ना, अच्छा 60। तो इस सबसे तीसरी भुजा ना, तो ये 60 जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, यानी 80 86 का क्या है, क्षेत्रफल इतना है, परिधि याद करना है ना। क्षेत्रफल है तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर होता है और आर स्क्वायर होता है 22/7 इक्वल टू 1386। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना दे दिया है, काटेंगे तुरंत। तो पहले 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, और यहाँ पर 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूना 22, बचेगा कितना 6, 11 छक्का 66, फिर 2 से काटेंगे तो 6, और फिर 2 से काटेंगे 6, 63 हो जाएगा। और यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या बनेगा कि 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 सत्ते 63 ना, 9 से 63 7, और ये 7 इधर भी जाएगा, यहाँ वाला 7 इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, इतना बनेगा। तो आर इक्वल टू कितना जाएगा, 3 और 7 21 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर, मीटर 21 मीटर। परिधि निकालना है तो परिधि कितना हो जाएगा, 44 का 3 होगा हालांकि, तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 21 कट्टम कर लेंगे तरीका, तो 22 नहीं 66 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 120, 6 दूनी 12, 132 हो जाएगा। कितना होगा, 132 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30 और 25 अधिक कर दी जाती है तो बनने वाला क्षेत्रफल सक्सेसिव केस लगा देंगे। 30 25 25 30 और 25 और प्लस में 30 इंटू 25/100 काटेंगे, 25 चौका 100 काट देंगे, 7.5 आ जाएगा। 30 25 55 55 और 7.5 62% आएगा। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, जबकि अर्धवृत्त का व्यास कितना 6 सेंटीमीटर है। हमें इस जो काला वाला भाग है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना। हम लोग इस वर्ग के क्षेत्रफल में से जो अर्धवृत्त है इसी का क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 ग्राम 121 होगा, और माइनस करेंगे अर्धवृत्त का ना, अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर व्यास कितना है 6 है ना, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और फिर व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, 3 इंटू 3, और बटे में क्या कर लेंगे, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है तो बटे में क्या कर लेंगे 2 से भाग, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करने के पश्चात में माइनस करेंगे, माइनस करने के पश्चात में हमारे पास 106.86 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 4 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे, 4 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मीटर में बदल लेंगे तो 500 मीटर 544 सेंटीमीटर, ठीक, और 3 मीटर 74 यानी 374 सेंटीमीटर, ठीक ना। लंबे फर्श का प्रयोग
आने वाली सबसे संभावित वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, यानी कहने का मतलब इतना लंबा है और इतना चौड़ा है। अब इसी से एक कमरा है, कमरे में सबसे बड़ा से बड़ा हमें टाइल्स बैठाना और पूरी की पूरी टाइल्स खत्म हो जाए, एक साथ बैठ जाए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का HCF ले लेंगे। तो LCF लेने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो चलिए 374 और 544, कई मेथड यार ले सकते हैं किसी भी प्रकार से। 374 घटाएंगे 0 और 14 7 के 7 बचेगा, 0 यहाँ बचेगा, 14 374 इधर, 14 7 का 7 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 100 एक बचेगा। 170 में फिर भाग देंगे कितने का, 374 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 7 दूना 140, 2 बार जाएगा, 0 134 और 140 340 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, फिर इसे काटेंगे, 70 पूरी की बार कट जाएगा ना। हाँ 34 कितना आएगा आपके पास में, 34 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी से बड़ी टाइल्स बैठाना चाहेंगे तो 34 सेंटीमीटर वाली टाइल्स आप क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा, आपका पूरी की पूरी आ जाएगी टाइल्स, एक बराबर आएगी, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। 4100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर वर्गों बाड़ों की आवश्यकता होगी। करने का मतलब कि इसका क्षेत्रफल दिया है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, कितने मीटर लगेगा, ठीक है। पहली बार इसकी भुजा निकालते, भुजा कितनी आ जाएगी 441 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा 41100 है ना, तो एक इसका 441 है, ठीक है। और तो भुजा कितना आ जाएगी 21 के स्क्वायर होगा और यह 100 है तो 100 मतलब 00 100 ही, तो 0 हो जाएगा, यानी 210 का स्क्वायर था। और ये 4 से एक भुजा की लंबाई 210, चारों भुजा का हमें बाड़ लगाना है, चारों तरफ से घेरना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2184 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिलहाल इसमें क्वेश्चन नहीं ऐड करने, तो फिर आगे बढ़ा रहे हैं।